हेलो ब्यूटीफुल, कैसे हो डियर आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए रीडिंग ये निकालना है मुझे आज आप लोगों के लिए कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, किस बात की चर्चा हो रही है गलियारे में आपको लेकर के। तो लेट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। ओके। राधे कृष्ण, जय दशमा, जय दशमा, जय दशमा। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और देखते हैं कि आपको लेकर यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी चर्चा हो रही है। ओके, मैनिफेस्टेशन, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड, आर्कएंजल माइकल, ब्यूटीफुल एंजल, माता। वाओ वाओ, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। दर्शन कार्ड आया है एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, देखो जिन लोगों के साथ आपने फ्यूचर में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट किया था, किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट्स किया था, उस पर्सन की तरफ से आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था, तो आपको जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड आया है। वाओ, ठीक है, आपको जस्टिस मिल रही है। अगर आपको किसी पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, दोस्ती में तोड़ा था, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया था, वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के लिए है। मैं सारे कार्ड को आपके सामने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप श्योर हो जाएं कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या बातें बना रहे हैं, मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, मेरे व्यूवर्स कैसे पर्सन हैं। वाओ, मेरे व्यूवर्स कैसे पर्सन हैं। वाओ, वाओ, देखो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखो आपके बारे में ये बातें हो रही हैं यहाँ पे कि आप रिश्तों में सबसे पहले आगे बढ़ जाते हो। किसी की काइंडनेस को देखकर, किसी की अच्छाई को देखकर आप उसको कहीं ना कहीं छुपाते नहीं हो, इग्नोर नहीं करते हो, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हो। अगर कुछ भी आपके सराउंडिंग अच्छा चीज़ हो रहा है या किसी पर्सन में कुछ अच्छी क्वालिटी, तो आप उसको अप्रिसिएट करते हो, ना कि आप उससे जलते हो, ना ही आप उसको दबाते हो। इसके बावजूद आप इस गुण के वजह से, आपकी इस काबिलियत की वजह से यूनिवर्स ने आपको बहुत लेवलअप किया है डियर। आप पहले से बहुत ज़्यादा लेवलअप हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। आप में मैनिफेस्ट करने की पावर उन लोगों की अपेक्षा जो आपके सराउंडिंग है, उससे ज़्यादा आप समझते हो, इन चीज़ों को जानते हो और आपकी विश फुलफिलमेंट होती है या कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। आपके बारे में और मैं ये बता दूं कि आपके लाइफ में पेंटिकल्स है। आप चाहे जो कुछ भी अभी हालात का सामना कर रहे हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी में मनी भर भर के है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके पास इनफ मनी नहीं है, लेकिन आप बिना मनी के सर्वाइव करोगे इन फ्यूचर, इम्पॉसिबल है। और लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत मनी है। रियल में आपके पास उतने नहीं भी होंगे, लेकिन लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पावर है, अथॉरिटी वाले पर्सन लग रहे हो लोगों को अभी। और आपकी कहीं ना कहीं ऐसा भी सिचुएशन है कि आपके कैरियर में ग्रोथ आने वाली है, आपके घर में किसी बच्चों का जन्म, बर्थ हो सकता है। कुछ तो आपके कैरियर में एकदम
बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया जो आपके करियर में ग्रोथ लेके जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हो, या आपके पास ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो बार बार आपके साथ कन्फ्लिक्ट करता है या करता आया था, ठीक है। और लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना रियल जो है उसकी अंत तक जाए बिना, वो आपको जज कर लेते हैं, तुरंत जज कर लेते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आप जिसके साथ रिश्ते बनाते हो, आप अपना पैर पीछे खींच लेते हो फिर, क्योंकि आपको तुरंत जज किया जाता है। कुछ लोगों का ग्रुप है, अगल बगल ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने में या करवाने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है। आप उनके कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हो, फिर आप तुरंत अपना पैर पीछे कर लेते हो, और फिर लोग आपको घमंडी या फिर कुछ आपको ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसकी असलियत ये है कि आप हर्ट होते हो, जो किसी को समझ में नहीं आता है या किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन लोग आपके बारे में ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि आप कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो, या आप ज़्यादा मतलब अपने में खोए रहते हो, ये आपके बारे में बनाते हैं बातें। लेकिन ये बातें उसकी हरकतों से ही होती है, ना कि आपकी हरकतों से। और दूसरी बात है कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ कि अभी पता नहीं, कुछ लोग आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिसका आपने ईगो को कचुम्बर बना डाला है, ठीक है। मतलब उसके ईगो को तितर बितर कर दिया है, एकदम क्रश कर दिया है आपने। आप अभी जस्टिस की मोड पे है, आपको अब जस्टिस मिलने वाला है। आपने अपनी लाइफ में कुछ तो न्यू स्टार्ट किया है, अपना रहन सहन, सेल्फ लव, या फिर आपने इस गिदड़ लोगों को पहचान लिया है और आपने उससे अपना पैर पीछे खींच लिया है। और इनमें से जो कुछ लोग जिन्वन थे, वो वापस आपके साथ फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे फिर से दोस्ती करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपके साथ अब जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने उसको अपने हालात पर छोड़ दिया था, आपने पहले बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया, उसकी केयर की, हर चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन बदले में उसने किसी और की बात में आकर आपको बहुत ज़्यादा जज किया, आप पर सवाल उठाए, आपको गलत नज़र से देखा गया, आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाई गई। लेकिन अब जाकर आपके ऐसे विरोधी, ऐसे लोग चारों खाने चित हो चुके हैं। उसको रियलाइज़ हो गया इस समय के दौरान, जब आपने उनसे बिना उसके, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप टैरोट कार्ड देखते हो, आपको एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला है, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। आपने साइलेंटली वहाँ से मूव ऑन कर लिया, और जब आपने रिश्ता पीछे खींच लिया, अपना कदम पीछे खींच लिया, तब उन लोगों को बहुत रियलाइज़ हुआ कि आप जेन्युइन थे, आप काइंड थे, आप प्योर थे। लोगों ने आप लोगों के बीच में आग लगाई, और जिससे आपका प्यारा सा रिश्ता भस्म हो गया। इस बात का आपके विरोधी भी रियलाइज़ कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अभी भी आपके साथ लड़ाई करते कि आप उसके साइड बैठो, वो कहते कि आप उसके साइड बैठो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ अभी भी चाहते हैं कि आपके घर में रोज़ लड़ाई हो, या फिर आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाए। और कुछ लोग आपके फैमिली में या ऐसे सराउंडिंग में कुछ पर्सन हैं जो चाहते कि आप अपने लाइफ में कहीं वहाँ से मतलब बाहर निकल जाओ, दूर चले जाओ। ऐसा हारता हुआ देखने वाले भी लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से सुधर गए। कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो चाहते हैं कि आप उनसे थक हार कर अपने आप में कुछ चीज़ों को थक जाओ, लड़ाई झगड़े से परेशान होकर आप अपना घर छोड़ दो, अपना कैरियर चेंज कर लो, ऑफिस छोड़ दो, वर्क प्लेस पे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ, उसकी ये मनसा है, ठीक है। लेकिन आप ठहरे बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन। आप तो किसी मतलब बहुत
गट्स है आपके अंदर, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। वो लोग सर पकड़ कर रो रहे हैं कि मैंने भी किससे पाला ले लिया। आपका कोई भी बाल बाका कर ही नहीं पा रहा है, चाहे झुंड झुंड मिलकर आपके खिलाफ क्यों ना कुछ चाल चले, लेकिन आपका बाल बाका वो कर ही नहीं पा रहे। आपके अंदर पता नहीं इतनी क्या काबिलियत है, क्या स्ट्रेंथ है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे। उनके औकात के बाहर है आपके बारे में सोचना। आपको किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई अपनी लाइफ में। ये पर्सन बहुत अहम रोल निभाया है। इस पर्सन ने आपको बहुत गाली गलौज किया होगा, अपमान किया होगा, या फिर इस पर्सन ने भी सारी हदें पार की होगी आपको बदनाम करने की, या फिर लोगों के नज़रों में गिराने की। आपके सराउंडिंग एक ऐसा कोई पर्सन है जो आपको बदनाम करने के लिए, आपको जलील करने के लिए प्लान करता ही रहता है। ये बहुत बुरा पर्सन है, ये बहुत बुरी औरत है, ये बहुत बुरा आदमी है। आपको बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, आपको लोगों की नज़रों में गिराने के लिए। और ये दोगले दो मुँह वाले पर्सन है, या औरत होगा या आदमी होगा, इससे एकदम सतर्क रहना। आपके आसपास रहते होंगे, लेकिन ये बहुत बुरा इंसान है। ये आपका अच्छा होते देखता है तो इसकी आग लगती है, इसकी फटती है। जब लोग जो लोगों को उन्होंने दूर किया होगा, अगर वो लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, वो लोग आपको एक मौका देने के लिए आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं या कुछ भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसकी बहुत फटती है, इसकी बहुत फटती है। और अभी मैं आपके बता दूं कि आप कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पूरी एनर्जी में रहती हैं। आप कभी कभी इन सब चीज़ों पर गौर करती हैं कि आपने किसको किसको पास्ट में इतना सब कुछ प्यार, केयर, रिस्पेक्ट दिया, और आपको बदले में कौन क्या दे रहा है, कौन पूछने आ रहा है, कौन आपका सच्चा है। ये सारी बातें आप कभी कभी बहुत सोचते हो और बहुत इमोशनल भी हो जाते हो कि मैं सिर्फ बेवकूफ़ बनता रहा, बेवकूफ़ बनती रही अपने घर में, अपने फैमिली में, या फिर अपने जो भी सर्कल है। आपने बहुत कुछ दिया इन लोगों को, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला इन लोगों से। और अभी बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे हैं और वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कर्मा रियलाइज हो गया है। उसको स्पिरिट ने या फिर डिवाइन ने एहसास दिलाया है कि आप क्या थे और उन लोगों ने आपको क्यों खो दिया। दूसरी बात है कि आपके घर में या आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, आप किसी चीज़ का जश्न मनाने वाले हो। आपके घर में हो सकता है कि किसी बहुत अच्छा अवसर आने वाला है, शुभ अवसर आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आने वाले समय में आपके कैरियर में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप चमकने वाले हो डियर, आपका डिवाइन टाइम नज़दीक है बहुत ज़्यादा। आपके घर में या आप अपने किसी सोल फ्रेंड से या सोलमेट से मिलोगे। ये कोई आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका चाइल्ड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा जिससे आपका पुराने जन्मों का भी रिश्ता होगा, वो आप अभी टकराओगे, वो आपकी लाइफ में मिलने वाला है, ठीक है। और फिर ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये भी प्लानिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ को छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे हो या कुछ बदलाव की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा मेंटर या टीचर मिलने वाला है, या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप इस दलदल से भी निकल पाओगे, या फिर आप इससे भी बेहतर ज़िंदगी डिजर्व करते हो वहाँ तक पहुँच पाओगे। बस ये थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा न्यू चैनल है।